हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लिए थे कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल मैनेजरियल एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है डिसीज़न लेने का, वो डिसीज़न मेकिंग का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट का इसी ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी डिपार्टमेंटल मैनेजर। यानी मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे काम को करते हैं और मैनेजर के द्वारा किया गया इन्हीं काम को हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो टोटल मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बहुत ईजी है 5 फंक्शंस को याद रखना, POSDC, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। तो ये हो गया हमारे टोटल मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग। मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग का काम होता है किसी काम को करने से पहले सोचना। यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, आज हम कहाँ हैं और कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसी गैप को फुलफिल करने का काम करता है प्लानिंग। वैसे तो प्लानिंग के तहत हम लोग फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं करते हैं, बट फिर भी प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है, क्योंकि हम किसी भी काम को करने से पहले जितना अच्छा से उसका प्लानिंग करते हैं, हमारा काम उतना ही सक्सेसफुल साबित होता है। यानी प्लानिंग का काम होता है वर्क को शुरू करने से पहले बहुत अच्छे से सोच लेना और उस ऑब्जेक्ट को तय करना, कहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। यानी हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना होता है। व्हाट टू बी डन, क्या करना है, हाउ इज़ टू बी डन, किस तरह से करना है, वेयर इज़ टू बी डन, कहाँ करना है, व्हेन इज़ टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है और अल्टीमेटली किन के द्वारा करवाना है। यानी क्योंकि मैनेजमेंट जो है ये दूसरों से वर्क लेने का एक कला है, यानी अल्टीमेटली मुझे अपना काम अपने सबऑर्डिनेट से लेना है, इसलिए बाय हुम इज़ टू बी डन। फाइनली हम किन लोगों के द्वारा इन काम को पूरा करवाएंगे। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप, यानी ऑर्गेनाइजिंग। इट इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना ही ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर का अलग अलग पार्ट, जैसे हाथ, पैर, नोज़, आइज़, ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल वर्क को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स चाहिए होते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन को ये पता होता है किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या एक्टिविटी है, वो अपने काम में निपुण होते हैं। ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग में भी हम लोग किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टोटल एक्टिविटीज़ को, टोटल वर्क को हम लोग कई कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। हर एक डिपार्टमेंट को हम लोग अलग अलग वर्क प्रोवाइड करते हैं और हर डिपार्टमेंट को अपने वर्क के हिसाब से एम्प्लॉयज़
को अपॉइंट करना होता है। यानी ऑर्गेनाइजिंग के तहत हम लोग ये डिसाइड करते हैं ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन का टोटल वर्क को हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम लोग काम को डिवाइड कर देते हैं। हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होता है। फाइनली हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर डिपार्टमेंट वाइज वर्क को डिवाइड किया गया है, हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग हम लोग मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, तो वो मैन पावर कहाँ से आता है? स्टाफिंग से आता है। यानी फर्स्ट फंक्शन हो गया प्लानिंग, जिसके तहत हम ये डिसाइड किए वर्क कैसे करना है, क्या करना है। और ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग ये डिसाइड किए कि टोटल वर्क को किस तरह से हम लोग डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और हर एक डिपार्टमेंट में हम लोगों को क्या चाहिए? स्टाफ चाहिए। और इन्हीं स्टाफ को हम लोग क्या कह रहे हैं? स्टाफिंग। यानी स्टाफिंग का काम क्या है? सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ हु हैव द ट्रेनिंग एंड स्किल टू मीट द डिमांड। यानी जिस डिपार्टमेंट के लिए जैसे एम्प्लॉय चाहिए उसी के मुताबिक एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना होता है। और यहाँ पे ये भी समझना होता है कि एम्प्लॉयज़ जिन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उन कामों को वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी हम लोग उनका ट्रेनिंग और स्किल को देखते हुए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उन्हें हम लोग डिप्यूट करते हैं। यानी फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब। एक वैसे ही इंसान को हम ढूंढ करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें कि वो कंफर्ट फील करे। कोई भी एम्प्लॉय जब अपने कंफर्ट जोन में रहता है और अपने मन के मुताबिक उसे वर्क मिलता है तो वो उस काम को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। यही रीज़न है कि स्टाफिंग को हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। यानी स्टाफिंग के तहत सिर्फ स्टाफ का होना नहीं बल्कि सिलेक्शन से लेकर रिक्रूटमेंट तक का सारा चीज़ को हम इसी के तहत रखते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी कि चीज़ों को प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं ये देखना। गिविंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेटिंग देम। यानी डायरेक्टिंग का काम होता है, काम शुरू हो चुका है, अब हमें सिर्फ ये देखना है वर्क प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। यानी डायरेक्टिंग के तहत हम लोग एम्प्लॉयज़ को समय समय पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि एक्चुअल में वर्क को कैसे करना है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग के थ्रू ही हम लोग किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि वो वर्क को प्रॉपर वे में करे। यानी मोटिवेटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू कोई भी एम्प्लॉय को हम लोग समय समय पे मोटिवेट करके उसका वर्क का लेवल को और अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यानी कि कंट्रोल करना। फॉलो अप एक्शंस that keep the actual performance on the path of plan। यानी कि कंट्रोलिंग के तहत हम इन सारे कामों को एक ही बार में समेट लेते हैं। यानी कि कंट्रोलिंग के तहत हम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं कि एक्चुअली जो हमने प्लान किया था उसी के मुताबिक वर्क हो रहा है या फिर नहीं। यानी हमारा जो स्टैंडर्ड हम पहले से सोच के रखे हैं और आज जो एक्चुअल वर्क हो रहा है इन दोनों में गैप है या नहीं। यानी कंट्रोलिंग का काम होता है स्टैंडर्ड वर्क के साथ एक्चुअल वर्क का कंपेयर करना। अगर दोनों इक्वल है, एक जैसा है, इट मीन्स जैसा हमने सोचा वैसे ही हमारा काम हो रहा है। और अगर हमारा स्टैंडर्ड वर्क जो हमने पहले से डिसाइड करके रखा है और आज जो एक्चुअल में वर्क हो रहा है, अगर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस है इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। यानी मैनेजर का ये काम होता है कि इन दोनों के बीच का प्रॉब्लम्स को
इन दोनों के बीच का गैप के रीज़न को ढूंढ करके निकालना कि ऐसा कौन सा हमारा मिस्टेक हो गया जिसके कारण हमारा सोचा हुआ काम एग्जैक्टली उसी तरह से नहीं हो पा रहा है। यानी कंट्रोलिंग के तहत हम लोग अभी तक का टोटल वर्क के लिए जो हमने प्लान किया था वो हो रहा है कि नहीं, उस चीज़ को कंपेयर करते हैं। यह था हमारा टोटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। टोटल हमारा 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।